अस्सलामुअलैकुम। आज हमारे पास रिपेयर करने के लिए मैकेनिक कंपनी की हार्ड रिवर्क स्टेशन मॉडल नंबर 861 DW है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में सेपरेटर मशीन रिपेयर करके दिखाई थी, इसमें भी तकरीबन वैसा ही फॉल्ट है। आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हुई है। ऑन करने के बाद हीट जो है वो लास्ट पॉइंट पे चली जाती है, यानी हीट इसकी कंट्रोल में नहीं है। लेकिन इसका बोर्ड और इसमें यूज़ होने वाले कंपोनेंट्स उससे टोटली डिफरेंट हैं। तो इन कंपोनेंट्स को कैसे टेस्ट किया जाएगा और फॉल्ट कैसे डायग्नोज किया जाएगा, ये हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अगर आपके पास भी इस किस्म की कोई मशीन है और आपसे रिपेयर नहीं हो रही और आप हमसे रिपेयर करवाना चाहते हैं, तो हमारे पास पार्सल भेज के रिपेयर करवा सकते हैं, या हमसे अगर जानकारी लेना चाहें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या इंस्टाग्राम पे आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आपने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले दिनों में इसी तरह की अच्छी वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी। मशीन को हमने पावर ऑन किया। यहाँ पे नोट कीजिए, इस वक्त टेम्परेचर 100 पे सेट किया हुआ था, लेकिन आप देख सकते हैं ये 400 से ऊपर चला गया है। इसी तरह से ये अबव होते होते 600-700 से भी ऊपर चला जाएगा। यही फॉल्ट उस वक्त भी आ सकता है जब आपकी मशीन का एलिमेंट ख़राब हो जाए या सेंसर ख़राब हो जाए। लेकिन इस मशीन का केस ज़रा मुख्तलिफ है। इसका जो ओनर है उसने एलिमेंट भी तब्दील कर लिया है और सेंसर भी तब्दील किए हैं, और इसके अंदर ब्लोअर जो लगी हुई है वो भी तब्दील कर चुके हैं, लेकिन इसका फॉल्ट क्लियर नहीं हो रहा। उसने हमारे पास भेजी है, हम इसको देखेंगे। इसके बोर्ड में लाजमी तौर पे कोई फॉल्ट मिलेगा। टेम्परेचर जब इंतहाई ऊपर चला जाए तो HE का फॉल्ट शो होता है। HE फॉल्ट भी उस वक्त शो हो सकता है जब आपका एलिमेंट ख़राब हो जाए या टूट जाए। तो इस मशीन में आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से ऐसा हुआ है। इसके माइक्रो कंट्रोलर जो प्रोग्रामेबल IC लगा हुआ है उस पर सही तरह से हिदायत नहीं पहुंच रही, जिसकी वजह से ये मशीन इस कंडीशन में आ गई है। ये देखिए, मैं इसका टेम्परेचर अप डाउन करके देखता हूँ, लेकिन ये HE से नहीं हट रही और एक वक्त आता है ये बंद भी हो जाती है। अगर हम इस मशीन को इसी कंडीशन में ज़्यादा देर तक ऑन रखेंगे तो इसका हीटर जल जाएगा। अगर कभी भी ये फॉल्ट आने लगे तो फ़ौरन सबसे पहले काम ये करना होता है कि मशीन को पावर ऑफ कर दें, वरना हीटर ख़राब हो जाएगा। हमने इसका कंट्रोल बोर्ड मशीन से बाहर निकाल लिया है और सबसे पहले हम इसको एक नज़र देखेंगे कोई चीज़ टूटी हुई ना हो। यहाँ पे थोड़ा सा नोट कीजिए, ये कंडीशन बता रही है कि इसको किसी मैकेनिक ने, किसी टेक्नीशियन ने इसको छेड़ा हुआ है। ये माइक्रो कंट्रोलर है, मुझे लगता है इसको उतारा भी गया है। अब क्यों उतारा है ये चीज़ समझ से बाहर है, क्योंकि उतारने की कोई वजह बनती नहीं है। मार्केट में ये अवेलेबल भी नहीं है और इसके ऊपर से नंबर भी ख़त्म किया हुआ है। ये कंपनी की तरफ से नंबर ख़त्म किया हुआ होता है। जब हमें इसके नंबर का ही पता नहीं है तो हम इसको उतारने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ से एक रेजिस्टेंस उतारी हुई है, तो ये रेजिस्टेंस 10 किलो की थी, तो यहाँ पे 10K की रेजिस्टेंस वो बाद में लगा देंगे। बाकी फॉल्ट हम इसके डायग्नोज करेंगे, लेकिन उससे पहले इसको अच्छी तरह से चेक कर लेंगे कि कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीज़ें छेड़ी गई हैं या उतारी गई हैं। ये देखिए, इसके बोर्ड के ऊपर काफ़ी सारा काम किया गया है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि अगर सिंपल कोई फॉल्ट नज़र आए तो उसको आप रिपेयर कर लें, लेकिन ज़्यादा गहराई में जाने की कोशिश ना करें। जब आप चीज़ को काफ़ी सारा छेड़ देते हैं और कुछ कंपोनेंट्स आप उतार देते हैं या कुछ आपसे टूट जाते हैं या कहीं पे आप अंदाज़े के साथ कंपोनेंट्स तब्दील करते हैं और उसके बाद जब मशीन हमारे पास आती है तो हमें कन्फ्यूज़न होती है, काफ़ी चीज़ों का पता नहीं चलता कि इसने क्या काम किया है।
फिर हमें अंदाजे के साथ कुछ काम करने पड़ते हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि इस किस्म का काम ना किया करें। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, फॉल्ट डायग्नोज करने के लिए मैनुअल सिलेक्शन वाला मल्टीमीटर इस्तेमाल करना है। वो कोई भी हो सकता है। इस किस्म का ऑटोमेटिक जो मल्टीमीटर है ये इस्तेमाल नहीं करने। ये इंतहाई हसास होते हैं। कभी कभी सही कंपोनेंट को भी ख़राब बता देते हैं या बंदा कंफ्यूज हो जाता है, और कभी कभी ख़राब कंपोनेंट को भी सही बताने लगते हैं या हल्की फुल्की रीडिंग देने लगते हैं। तो मेरा मशवरा यही है कि ऑटोमेटिक या ट्रू RMS के मल्टीमीटर कभी भी इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा एक और चीज़ जो है थोड़ी सी ध्यान देने के काबिल है, पिछली वीडियो में भी मैंने ये बताया था। ये लाइन आप देख रहे होंगे, इस लाइन के बाहर वाली साइड पे 220 230 AC पावर वोल्टेज होते हैं। पावर देने के बाद इस एरिया में टच नहीं करना, हाथ नहीं लगाना, वरना ये जानलेवा साबित भी हो सकता है। और अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स का अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर कभी भी इस किस्म की डिवाइसेस को रिपेयर करने की कोशिश ना करें। हर किस्म के टेस्ट लेने से पहले स्टार्ट में एक टेक्नीशियन का काम ये होता है, उसकी नज़र कंपोनेंट्स पे होती है कि किस डिवाइस के अंदर किस किस्म के कंपोनेंट्स इस्तेमाल हुए हैं और किस किस्म का उसमें फ़ॉल्ट आया है। उस फॉल्ट के हिसाब से पहले एक टेक्नीशियन अंदाज़ा करता है कि मोस्टली पॉसिबल कारण क्या क्या हो सकते हैं। ये चीज़ देखिए, ये 0 क्रॉस ऑप्टो कपलर है। इस डिवाइस को कंट्रोल करने में इसका किरदार बहुत ही ज़्यादा होता है। पॉसिबल है कि ये शॉर्ट हो चुका हुआ हो। और इससे ज़रा आगे हम चलेंगे तो इसके अंदर एक लगा हुआ है ये कंपोनेंट BT41। ये होता है आपका ट्राइएक। ये सोल्डरिंग आयरन में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये डायरेक्टली कनेक्टेड होता है 0 क्रॉस ऑप्टो कपलर के साथ। तो अगर ये शॉर्ट हो जाए उस सूरत में भी इस किस्म की डिवाइसेस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। उसके अलावा जैसे मैंने सेपरेटर मशीन में बताया था, इसके अंदर 2 अदद NPN ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। अगर उनमें से कोई एक ख़राब हो जाए तो ये भी एक कारण हो सकता है। उसके अलावा इस डिवाइस के अंदर बज़र लगी हुई है। ये बज़र भी सिग्नल पास करने का काम करती है। इसके ख़राब होने से भी हो सकता है, लेकिन इसकी बज़र आवाज़ दे रही है, जिसका मतलब ये हुआ कि बज़र में कोई फॉल्ट नहीं है। तो सबसे पहले हम ऑप्टो कपलर को टेस्ट करेंगे, उसके बाद दूसरे कंपोनेंट्स को टेस्ट करेंगे। वैसे इस वीडियो में मैं शॉर्ट टर्म में बताऊंगा, जिससे आप लोगों को काफ़ी रहनुमाई मिल सकती है, लेकिन ऑप्टो कपलर के ऊपर एक डिटेल से वीडियो बनाने की ज़रूरत है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो सिर्फ ऑप्टो कपलर के ऊपर ही बनाई जाए। तो इस वीडियो में हल्का सा आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश करूंगा, इससे भी आप टेस्ट करना मुझे यकीन है कि आप सीख जाएंगे। ये जैसे ही मल्टीमीटर लगाया ये शॉर्ट हो चुका है। जो कंपोनेंट हमें ख़राब मिलते जाएंगे उनको निकालते जाएंगे, और याद रखना है जिस कंपोनेंट को भी उतारें उसका नंबर याद रखना है कि कहाँ से कौन सी चीज़ उतारी है। पहले ऑप्टो कपलर को हम उतार लेंगे, उसके बाद दूसरे कंपोनेंट्स को भी टेस्ट करते जाएंगे। ऑप्टो कपलर को हमने निकाल दिया, अब हम ट्राइएक को टेस्ट करेंगे। आप लोग पता है क्या करते हैं, आप मैसेज में ये कर देते हैं या कमेंट में ये लिखते हैं, सर मैंने ऑप्टो कपलर तो उतार दिया लेकिन फ़ॉल्ट वैसा की वैसा ही है। इस तरह नहीं करना होता। मैं पूरी डिटेल्स के साथ वीडियोस बनाता हूं, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं करते। पहले आप टेस्ट करें, चीज़ को देखें, अगर वो कंपोनेंट ख़राब है तो उतारें या तब्दील करें। अगर वो कंपोनेंट ठीक है तो फिर उतारने की ज़रूरत नहीं होती। आप लोग शॉर्ट टर्म में कहते हैं अच्छा सर ने ये चीज़ उतारी थी, ये लगाई थी, लिहाजा मैं भी यही करता हूँ,
तो काम चल जाएगा, फिर नहीं चलता तो आप हमें मैसेज करना शुरू हो जाते हैं। ऐसे ना करें। कंपोनेंट टेस्ट करने का तरीका समझाने का यही मकसद होता है कि आप लोग खुद से टेस्ट करना सीख जाएं और जो फॉल्ट है, जो कंपोनेंट ख़राब है, आप उसी को तब्दील करें। यहाँ पे मैंने बता दिया ट्राइएक तब्दील कर ये ख़राब है। शार्ट आपने देख लिया होगा, मल्टीमीटर पे डायरेक्ट बीप बोल रही है, इसका मतलब ये दो कंपोनेंट जो हमने उतारे हैं वो ख़राब हैं। तीसरी, ये जो ट्रांजिस्टर की चेकिंग थी वो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं, जिसका लिंक इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में है। अगर ट्रांजिस्टर की चेकिंग में आपको कोई दिक्कत आए तो सेपरेटर वाली वीडियो देख लीजिएगा। इसके ट्रांजिस्टर ठीक हैं। सबसे पहले हम नया ट्राइएक लगा देंगे, उसके बाद ऑप्टो कपलर लगा देंगे और बाकी कंपोनेंट्स को भी 1 बाय 1 टेस्ट करते जाएंगे। इसके अंदर 10K का एक रेजिस्टेंस टूटा हुआ था, वो मैं लगा चुका हूँ। इसके अंदर दो ही कंपोनेंट ख़राब थे जो मैंने आपके सामने टेस्ट किए हैं और तब्दील भी कर दिए हैं। अब इसको करते हैं पावर ऑन करने के बाद पहली बार मिनिमम टेम्परेचर रखेंगे, जैसा कि आपने देखा मैंने 100 पे सेट किया है और ये 101 पे जाके स्टिल हो गया है। एक आध पॉइंट इस तरह से हो सकते हैं, लेकिन ये भी क्लियर हो जाएंगे। इसको कंट्रोल किया जा सकता है, इसको ट्यून करना इतना ज़्यादा बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है और 1-2 पॉइंट का कोई मसला भी नहीं होता। अब हम इसको एक बार सेट कर लेते हैं 252 पे। आप देख रहे हैं टेम्परेचर अबव हो रहा है। हमने ये नोट करना है कि 252 पे जाके ये स्टील होता है या इससे ऊपर चला जाता है। आप देख रहे हैं 252 पे जाके ये स्टील हो गया है और राइट कॉर्नर पे यहाँ पे सूर्य का निशान यानी सूरज का निशान आप देख रहे हैं, ये ब्लिंकिंग करने लगा है। इसका मतलब है कि ये कंट्रोल हो चुकी हुई है। अब इसके बाद हम फ़ैन को देख लेते हैं, लेकिन फ़ैन की ज़रूरत नहीं है और वैसे भी फ़ैन को मैंने उतारा हुआ है और फ़ैन का एरिया इसका पहले भी कंट्रोल में ही था। तो वैसे चेक करने के लिए मैंने देखा है कि अप डाउन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब मैं इसको 50 पे ले जाता हूँ, 500 पे, सॉरी 50 नहीं 500 पे मैंने इसको सेट किया और आप देख रहे हैं टेम्परेचर ऊपर की जानिब जा रहा है और ये 500 पे जाके स्टील हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी मशीन मुकम्मल कंट्रोल हो चुकी है, यानी इसका फॉल्ट निकल चुका है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक पे लाजमी क्लिक कीजिए। जितना भी हो सके फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे या आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में हमारी वीडियोस को लाजमी शेयर किया कीजिए। लेकिन कोशिश करें कि मेरी वीडियो को कभी भी डाउनलोड करके अपने चैनल पे अपलोड ना करें, वरना मैं कॉपीराइट क्लेम लाजमी भेज दूंगा। हाँ, मेरी वीडियो से अगर कोई रेफरेंस लेना चाहें, कुछ चंद सेकंड का आप कोई हिस्सा लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी हमारी परमिशन लेना लाजमी है। अगर बगैर परमिशन के आप मेरी वीडियो से कोई भी चंद सेकंड का हिस्सा भी लगाएंगे तो हम उस पर कॉपीराइट क्लेम भेज सकते हैं। कई लोगों को मैंने देखा है मेरी वीडियो को मुकम्मल तौर पे शुरू से आखिर तक मेरी ही वीडियो को डाउनलोड करते हैं और यूट्यूब पे अपलोड कर लेते हैं। तो इस किस्म के काफ़ी चैनल मैंने बंद करवा दिए हुए हैं। कुछ लोगों को अभी कॉपीराइट क्लेम हैं, लेकिन अगर 3 से ज़्यादा वीडियो में इसी तरह आप लोग करेंगे तो आपका चैनल ब्लॉक होने के चांसेस हैं। आपने देखा ये मुकम्मल तौर पे कंट्रोल में है। इसके बाद हम पेंडोरा बॉक्स के ऊपर एक वीडियो लेके आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऑप्टो कपलर की मुकम्मल डिटेल्स आप लोगों को समझाऊंगा। इस वीडियो में तो शॉर्ट बताया था, लेकिन उस पर डिटेल के साथ आएगी। इसी तरह से पेंडोरा बॉक्स और UFI बॉक्स के स्मार्ट कार्ड की प्रॉब्लम को रिपेयर करने पे भी वीडियोस आएंगी। आपसे गुजारिश है नेक्स्ट वीडियोस का इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।